हमारे आसपास प्रेजेंट प्लांट्स, सॉइल, अर्थ, एयर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स सब एक साथ मिलकर एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बायोटिक या लिविंग थिंग्स और एबायोटिक या नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर बनता है। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म, और वही एबायोटिक फैक्टर्स में पत्थर, मिट्टी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आते हैं। इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले कॉइन किया था टेंसले ने इन द ईयर 1935। इकोसिस्टम को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच लिंक के रूप में देखा जाता है, जहां पर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिपेंड भी रहते हैं। जैसे बर्ड्स किसी पेड़ का फ्रूट खाते हैं और उसके सीड सब जगह फैला देते हैं। इससे बर्ड्स का पेट तो भरता ही है, पर साथ ही जंगल को बढ़ने में मदद भी मिलती है। अगर हम देखें तो सभी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल टिका हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स पर। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जो कि बना होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक प्लांट्स और सभी लिविंग क्रिएचर्स को गिना जाता है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, जिसमें आते हैं सभी तरह के पेड़ पौधे और फाइटोप्लैंक्टन। इसके बाद जो आते हैं वो हैं कंज्यूमर्स, जैसे सभी हेटेरोट्रॉप्स या दूसरे के सहारे जीने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल्स। कंज्यूमर्स को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हर्बीवोर्स, जो कि डिपेंड हैं पेड़ पौधों के ऊपर। वहीं सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इन्हें हम ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, सभी ऑर्गेनिज्म जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स से अपना पेट भरते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर से अपना पेट भरते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आते हैं लायन, फॉक्स, हॉक, पोलर बेयर एंड ह्यूमंस। बायोटिक कंपोनेंट की नेक्स्ट कैटेगरी है डीकंपोजर्स। वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंगी जो किसी डेड या डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम डीकंपोजर्स कहते हैं। डीकंपोजर्स को क्लीजिंग एजेंट ऑफ इकोसिस्टम भी कहा गया है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं और इकोसिस्टम की न्यूट्रिएंट साइकिल को बनाए रखने में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मशरूम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को क्लासिफाई करें तो इनके दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पानी में प्रेजेंट इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे समंदर, तालाब, नदियाँ, झीलें और छोटी बड़ी वाटर बॉडीज सब एक्वेटिक सिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक सिस्टम भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। मैराइन वाटर इकोसिस्टम में आते हैं ओशियंस और कोरल रीफ्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा वाले रीजन। सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्लाइमेट डिपेंडेंट होते हैं। फूड चेन एक सिंपल लाइन होती है जहां एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। मींस ग्रास एनर्जी देता है डियर को और डियर एनर्जी देता है लायन को। फूड चेन के हर स्टेप को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल।
जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। मीन्स लॉन्गर द फूड चेन, लेसर द एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। 10% लॉ कहता है कि किसी फूड चेन में हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है और बाकी की एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ग्रास के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है तो उसका 10% मिलेगा डियर को, यानी कि 100 किलो जूल। और अगर 100 किलो जूल एनर्जी डियर के पास है तो उसका 10% मिलेगा लायन को, यानी कि 10 किलो जूल। फूड वेब, which is a network of many interconnected food chains, means जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो बनता है फूड वेब। एक एनिमल एक से ज़्यादा चीज़ खा सकता है, इसलिए नेचर सेफ रहता है। इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ही फूड वेब कहते हैं। ओजोन लेयर हमारी अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये रोकती है यूवी रेज को अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करने से। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में भी ये हेल्प करती है इनटू 2 ऑक्सीजन एटम। 1 ऑक्सीजन एटम दोबारा से ऑक्सीजन के साथ एड ऑन होकर ओजोन बनाता है। बट अब ये ओजोन लेयर थिन होती जा रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि हम लोगों ने CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज ज़्यादा कर दिया है, जो कि यूज होती है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर थिन हो रही है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तब बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड बॉडी का इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो सकता है।